Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now I am going to start lecture 3 of Vedic mathematics. Today's topic is base multiplication sutras. क्या है basically and crosswise proportionality. इसमें क्या है, जो बेस के जो नंबर्स बेस के पास होंगे उनकी मल्टीप्लाई हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं बेस क्या था। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि बेस क्या होता है। बेस जनरली 10 रेज़ टू पावर n टाइप का होता है। कैसा होता है? 10 रेज़ टू पावर n। n कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है ना। जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो बेस आपका कैसा होएगा? 10। अगर 2 पुट करती हूँ मतलब 100, 1000, 10,000, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके बेस हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे जो नंबर बेस के पास हैं उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, उसके लिए ही मैंने ये वर्ड लिखा है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। जो उसमें टेक्निक यूज हो रही है बेस के पास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में, उसमें क्या टेक्निक यूज हो रही है? वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। वो मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ कैसे। चलो आज हम देखते हैं इसके टाइप 1। टाइप 1, हाँ जी, टाइप 1 में हम क्या देखेंगे? जैसे कि मैंने दो नंबर्स लिए 14 इंटू 12, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप कैसे करोगे? आप देखोगे ये जो 14 है, देखो ये इनका बेस क्या है, ये किस नंबर के पास है? 10 के पास, 100 के, 1000 के, किसके पास है? तो आप देख सकते हो ये नंबर दोनों किसके पास है? 10 के। तो हम इसमें बेस क्या लेके चलेंगे? 10 लेके चलेंगे। तो आपको पता है 14, इसमें 14 क्या है? 10 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4। तो आप यहाँ पे लिखोगे +4। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर आप उठाओगे 12, तो उसमें आप क्या लिखोगे? +2। 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे? +2। अब क्या करोगे आप? आपको क्या करना है, जो मैंने पहले लाइन लिखी थी वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। वर्टिकली का मतलब क्या है? ये वर्टिकल हो गया ना, वर्टिकल। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। 4 2 सा 8, लिख लिया। अब क्या करना है? क्रॉसवाइज जाना है। जो छोटा नंबर है, चाहे तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी, पर हम प्रेफर करेंगे इन दोनों में से जो छोटा नंबर है ये, तो आप क्रॉसवाइज ऐसे जाओगे। जब ऐसे जाओगे क्रॉसवाइज तो ये क्या बन जाएगा? 14 + 2 16। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका मल्टीप्लाई का 168, 168। तो आप बड़े ही इजी वे से इसका आंसर निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे कि मेरे पास जो नंबर्स हैं, मैं नंबर्स लेती हूँ 105 मल्टीप्लाइड बाय 102। तो इसमें आपको क्लियरली पता लग रहा है भी ये दोनों नंबर किसके पास हैं? 100 के। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बेस क्या बन जाएगा हमारा? 100। अब पहले लिखूंगी मैं 105। ये बेस से कितना ज्यादा है? ये बेस से कितना ज्यादा है? +5। नेक्स्ट नंबर क्या है? 102। अब ये बेस से कितना ज्यादा है? +2। लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगी? वर्टिकल, पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई। 5 2 सा 10। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दी? आपने यहाँ पे लिख दिया 10। अब ऐसे ही क्रॉसवाइज जाना है। इनमें से छोटा नंबर क्या है? +2। तो आप ऐसे जाओगे ना क्रॉसवाइज। तो आपको यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 105 + 2 107। इसके बाद क्या हो सकता है? आपको ये जो डबल डिजिट आ गया ना, तो इसमें ये डबल डिजिट ही होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है ना, तो यहाँ पे डबल डिजिट का नंबर ही आना चाहिए। तो ये क्या बन गया? इसका रिजल्ट क्या बन गया? 107 10। 107 10। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। आपको क्या बात का ध्यान रखना है इसमें भी? अगर तो बेस 100 है तो इसमें 2 जीरोस है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई करके डबल डिजिट ही बनना चाहिए।
ठीक है, अगर मान लो कोई सिंगल डिजिट बनता है तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, आगे 0 लगा के हम उसको डबल डिजिट बना लेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ गया 107 एंड 10। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल। वन 102 मल्टीप्लाइड बाय 118। देखो कोई जरूरी नहीं है ये बिल्कुल पास पास के नंबर पे लगेगा, ये थोड़ा सा दूर भी होएगा तो भी कैलकुलेशन इजी हो जाती है कंपैरेटिवली। जैसे कि 102 लिखा आपने, 118 लिखा, तो आप क्या कह सकते हो, 102 बेस 100 है तो कितना ज्यादा है, +2। 118 कितना ज्यादा है, +18 100 से। ठीक है, तो आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे, 18 टू जा 36, लिख लिया। आपने चेक किया इसमें 100 बेस था, 2 0 थी, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही आने चाहिए। अगर सिंगल डिजिट आता तो मैं आगे 0 लगा देती। अब यहाँ पे तो ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो आप कहाँ से चलोगे, क्रॉसवाइज ऐसे चलोगे। 118 + 2 कितना हो गया, 120। तो इसका फाइनल आंसर, ठीक है, बहुत इजी वे है, बस आपको दोनों नंबर लिखने हैं, दोनों में देखना है भी कौन कितना ज्यादा है, फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है और इनमें से छोटा नंबर देख के वहां पे आपने क्रॉस वाइज उसको ऐड ऑन कर देना है, जैसे कि 118 + 2 120। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो क्या करोगे, इसमें बेस क्या लोगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये नंबर्स किसके पास हैं, 1000 के पास हैं, तो आप इसमें बेस क्या लोगे, 1000 लोगे। 1003, ये कितना ज्यादा है 1000 से, 3 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, +7। आपको क्या करना है, पहले इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21। अब देखो, अब यहाँ पे कितनी जीरोस आ रही हैं, 3 जीरोस आ रही हैं, तो आपको यहाँ पे कितने डिजिट चाहिए थे इनके मल्टीप्लाई करने पे, 3 डिजिट चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2 डिजिट बन रहे हैं, तो आगे आप क्या लगा दोगे इसके, 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसको मिस करते हो 0 लगानी तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है भी जितनी जीरोस यहाँ पे है उतने उतने ही डिजिट्स यहाँ पे होने चाहिए, 3 जीरोस, देन देयर शुड मस्ट बी 3 डिजिट। अब क्या करोगे, इन दोनों में से छोटा नंबर चूज करोगे, वो कौन सा है, 3 है, तो आप क्या करोगे, 1007 में 3 ऐड ऑन कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, सॉरी, ये आपको इसको आंसर मिल गया। सो बहुत ही इजी वे से आप किसी भी बेस के नंबर के आसपास नंबर्स की मल्टीप्लाई विद इन फ्यू सेकेंड्स कर सकते हो। हाँ जी, अब हम इसकी टाइप 2 डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में है अगर आपके पास नंबर है 7 मल्टीप्लाइड बाय 9, वैसे तो ये हमें पता ही है सिंगल डिजिट वाले है, तो आपको ऐसे ही आता है इसका आंसर। मान लीजिए इसका बेस क्या है, अभी भी ये दोनों नंबर किसके पास है, इसका बेस भी क्या बनेगा, 10 बनेगा। लेकिन पहले वाले नंबर क्या थे टाइप 1 में, जो बेस से वो ज्यादा थे, दोनों नंबर जिनके हमें मल्टीप्लाई करनी थी वो बेस से ज्यादा थे। अब क्या है, दोनों नंबर बेस से कम है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि 7, ये कितना कम है, -3, उसमें ज्यादा होता था तो हम प्लस लगाते थे, इसमें ये बेस से कम है, इसमें भी बेस हमने 10 लिया, ये 10 के पास है, लेकिन ये कम है तो हम क्या लिखेंगे, -3 कम है। 9 लिया, ये कितना कम है, -1। अब आपको कैसे करना है, अब सेम प्रोसीजर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। आंसर आपका जब इनकी प्रोडक्ट करोगे ना वर्टिकली, -3 की -1 के साथ, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों में से छोटा नंबर ये है, और 7 - 1 कितना होएगा, 6 होएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 9 63। तो आपने इस बात का ध्यान रखा भी यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक डिजिट ही चाहिए, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई करके सिंगल डिजिट ही आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आ गया 63। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखोगे ये दोनों नंबर ही किसके पास हैं? 100 के। तो आप इसमें बेस क्या लोगे? 100। अब जो 99 है वो अपने बेस से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? -1। और 97 कितना कम है? -3। और अब आपको क्या करना होगा? अब आपको पता है इस टेक्निक का क्या नेम है? वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। पहले इनको वर्टिकली इन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -1 के -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पे ये सिंगल डिजिट आया, लेकिन इस बेस 100 में कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट आना चाहिए था? 2 डिजिट। तो हमें तो सिर्फ सिंगल डिजिट मिला, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसके आगे? 0। इसको क्या बनाना पड़ेगा? 2 डिजिट ही बनाना पड़ेगा। अब ये 2 डिजिट बन गया, इट्स ओके। अब क्या करोगे आप? अब इनमें से छोटा नंबर देखा और उसके अकॉर्डिंग क्रॉस वाइज चले गए। 97 -1 कितना आ जाएगा? 96। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 9603। ये इसका क्या आ गया? आंसर। हाँ जी, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल सके भी मैं क्या यूज कर रही हूँ। मान लीजिए आपके पास नंबर है 998 मल्टीप्लाइड बाय 982। ठीक है, आपके पास ये नंबर है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ये दोनों नंबर किसके पास हैं? ये दोनों नंबर 1000 के पास हैं। इसका बेस हम क्या ले लेंगे? 1000 ले लेंगे। और जो 998 है, 998, ये अपने बेस से कितना कम है? कम है कि ज्यादा है? कम है ऑब्वियस। तो कितना कम है? -2। अब मैंने दूसरा नंबर लिया, ये अपने बेस से कितना कम है? -18। अब आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे। कितना आ जाएगा इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके? माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगी। 2 8 3 36 आ गया। अब इसमें कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। क्या हमें 3 डिजिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कैसे बनाएंगे इसको 3 डिजिट? इसके आगे 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। सही है। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है? ये है। आप क्रॉस वाइज कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे। 982 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, अब हमने कितनी इजीली वे से इसका आंसर निकाल दिया इतनी बड़ी कैलकुलेशन का। हाँ जी, अब हम देखने जा रहे हैं इसका हाँ जी, अब जो इसके टाइप 3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होएगा? उसमें जो 2 नंबर के हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एक नंबर अपने बेस से ज्यादा होएगा और दूसरा नंबर अपने बेस से कम होगा। तो हम उनके मल्टीप्लाई करना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।